हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। और मैं आ चुका हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है AI/ML फॉर बिजनेस की और 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ये क्वेश्चन क्या है? रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड लर्निंग टास्क। अब रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड लर्निंग टास्क का एक क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, थोड़ा सा बुकिश दिखा देता हूं, इसके बाद आपको सीधा बात करूंगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज द एरिया ऑफ मशीन लर्निंग होता है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि एजेंट कितना इंटेलिजेंट है, यानी कि मशीन को अपन ने कोई टास्क परफॉर्म करने को दी तो वो कितने फास्ट और फ्रिक्वेंटली उसको सॉर्ट आउट कर देती है। मीन्स कि कोई टास्क दी, एजेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग है क्या? रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। एजेंट अपनी एक्टिविटी करने के लिए फ्री होता है। बेसिकली कौन सा फ्री होता है ना? फ्री होता है। इसको अभी अपन ने सीखा था, है ना, इसको जस्ट 9th वीडियो के अंदर अपन ने इसको डिटेल के अंदर सीखा था, वो फ्री है। अब ये एजेंट है, ये अपनी एक्टिविटी करने से एक सेट ऑफ रूल्स बताता है जिससे इसको रिवॉर्ड मिलेगा। उस रिवॉर्ड से वो कैलकुलेशन कंप्लीट करेगा, उस रिवॉर्ड से वो क्या करेगा? कैलकुलेशन कंप्लीट करेगा। सपोज डायग्राम होना चाहिए इसका, हाँ, सपोज ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर मशीन लर्निंग का एक एग्जाम्पल का मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। सपोज ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा आपको दिख रहा है। अब ये रॉ डेटा के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? रॉ डेटा के अंदर क्यूब्स हैं, स्टार हैं और डिफरेंट कलर के स्टार्स हैं। ठीक है, 3 आइटम्स इसके अंदर दिए हुए हैं, क्यूब्स दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है और डिफरेंट स्टार, यानी 2 वेराइटी के तो स्टार ही है भैया के पास में। एक है ना, एक ये स्टार है, एक दूसरे कलर का स्टार है, ठीक है, और एक क्यूब दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये जब 3 आइटम दिए हुए हैं तो ये हमारे पास, अब इनको अलग अलग करना है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या करना है? इनको अलग अलग करना है। जब मेरे को इनको अलग अलग करना है तो इसके लिए मैं कौन सी लर्निंग का? रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सहारा लूंगा। पहले ये अलग किया जाएगा, फिर ये बच जाएंगे, फिर ये अलग किया जाएगा, इसी डिफरेंट टेक्निक से कि कितनी फास्ट हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं या क्लस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर कोई वेस्टेज आइटम हो सकता है, कुछ भी आप एग्जांपल मान सकते हो। जैसे टमाटो का एग्जांपल, टमाटो और पोटैटो का एग्जांपल अपन ने लिया था, वो हो सकता है। ठीक है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट खुद ही एक्टिविटी कर करके बार बार ये सीखता है कि वो एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी का मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है। और यहाँ पर इसका मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट है इसको फास्टली सॉल्व करना, यानी कि मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या मान सकते हो आप? टाइम मान सकते हो या एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन, डिपेंड करेगा अपने पास कौन सा प्रोजेक्ट आया हुआ है। ठीक है, ये इनपुट रॉ मटेरियल करा। अब इसके बाद एनवायरनमेंट में उसका रिवॉर्ड और उसका बेस्ट एक्शन, जैसे मैंने आपको बोला था एक्शन लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, 4 एक्शन मैंने आपको बताए थे। फिर वो एल्गोरिदम सेट करेगा और एक स्टेट होगी उसकी। स्टेट का मतलब वो एल्गोरिदम उसकी फिक्स हो गई। 4 चीजें उसके पास होती हैं। रिवॉर्ड के अंदर हो सकता है उसका सॉल्यूशन मिल रहा हो। बेस्ट एक्शन में उसके पास 4 एक्शन हो सकते हैं, लेफ्ट राइट डाउन अप, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड। इसके अंदर कौन सा बेस्ट एक्शन रहेगा और उसके अकॉर्डिंग उसके पास क्या आ रहा है? एक एल्गोरिदम जनरेट हो रही है, उस एल्गोरिदम से स्टेट जनरेट होगा। स्टेट से आपका एजेंट, ये सारी एक्टिविटी कौन करेगा? एजेंट करेगा। और ये फ्री होता है यूजुअली, मींस कि वो अपना एक्शन लेने के लिए फ्री होता है और फिर वो हमको सर्टेन ऐसा आउटपुट डिसाइड करके देगा, यानी कि उसने ये स्टार अलग कर दिए, ये स्टार अलग कर दिए और ये क्यूब्स अलग कर दिए। क्लियर है ना? ये बात समझ में आई कि ये उसके अंदर कैसे उसने डिफरेंशिएट करा है। यहां पर जब मैं चेक कर रहा हूं, इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बेसिक मीनिंग ये है कि जो हमारे पास इनपुट डेटा होता है उसको एजेंट अपने खुद हेल्प करके एक एल्गोरिदम सेट करके रिवॉर्ड और बेस्ट एक्शन की हेल्प से, रिवॉर्ड प्लस बेस्ट एक्शन की हेल्प से उसको सॉर्ट आउट करता है। अब ये जब ये रिवॉर्ड प्लस एक्शन लेगा, बेस्ट एक्शन, तो उसको एक एल्गोरिदम मिलेगी। उस एल्गोरिदम का बार बार यूज करके वो इसको फास्ट प्रोसेस करेगा। मतलब हो सकता है फर्स्ट रीइंफोर्समेंट में 10 सेकंड लग रहे हो तो सेकंड में 5 लगेंगे और थर्ड में 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड भी हमारे ग्राफिक जीपीयू और सीपीयू पे करेगा, है ना। तो बट ये क्या करता है? एजेंट को कराना सिखाता है, ये रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज द एरिया ऑफ मशीन लर्निंग कंसर्न विद द हाउ इंटेलिजेंस एजेंट, यानी कि एजेंट यहां पर कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है,
क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एजेंट की इंटेलिजेंस लेवल को अपग्रेड किया जाता है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट में आता है। क्यू लर्निंग भी इसी का ही पार्ट है, ऑलरेडी अपन ने 9 क्वेश्चन में देखा। आप सबको कल के एग्जाम के लिए बहुत 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 शुभेच्छा और बेस्ट ऑफ लक। कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिटेल वीडियोस मैंने आपको करा दिए हैं। यूनिट नहीं करा पाऊंगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि और इसके बारे में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकूं तो फ्रूटफुल रहेगा, लेकिन अभी AI/ML तक अपना साथ यहीं तक है। आई होप आप सारे 10th के 10 क्वेश्चन के रिवीजन तक आ चुके हो, सारा डिटेल में आपने पढ़ रखा है। और ये थोड़ा सा परेशान मत होना, जितना MBA में इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। BTech वाले बच्चों को डीप में जाना होता है, अपने को इतना डीप लर्निंग में भी डीप में नहीं जाना है, ठीक है। थोड़ा सतही तौर पर सारी चीज़ें देखनी है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी सबकी याद रखनी है, मीनिंग सबका याद रखना है, एजेंट क्या होता है याद रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा डिसीजन ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, तो डिसीजन ट्री मैंने डिटेल के अंदर बता रखा है। फर्स्ट वीडियो जो है फर्स्ट यूनिट का, उसके अंदर डिसीजन ट्री एक्सप्लेन कर रखा है, उसको भी क्लियर करके जाना, अच्छे से पेपर देना, घबराना मत। कल आपका पेपर अच्छा जाएगा, मेरा पूरा भरोसा है। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते भी रहिए, क्योंकि एग्जाम की रात है। जय हिंद।